नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एरिना एकेडमी में स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उत्तराखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखते हैं उत्तराखंड पुलिस में नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं। अगर बात कर लें उत्तराखंड पुलिस की, अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये डाला गया है। और हम यहाँ पर बात कर लें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदी पुलिस पुरुष अथवा आरक्षी पीएससी पुरुष के रिक्त पदों का चयन हेतु विज्ञापन ये आया हुआ है। अगर हम विज्ञापन की तिथि की मान लें, विज्ञापन की तिथि, तो यहाँ पे विज्ञापन की अगर तिथि की बात कर लेंगे तो 30 अक्टूबर 2024, यानी आज ही ये आया है 30 अक्टूबर 2024 को। तो विज्ञापन की तिथि आई है 30 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 8 नवंबर 2024 से प्रारंभ होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी आखिरी तारीख जो होगी वो 29 नवंबर 2024 होगी। और इसकी लिखित परीक्षा जो है, अभी लिखित परीक्षा की जो डेट निर्धारित की गई है वो हमारी की गई 15 जून 2025। 15 जून 2025। लेकिन बच्चों, इस लिखित परीक्षा में उत्तराखंड पुलिस के लिए पहले लिखित परीक्षा नहीं होगी। पहले आपके शारीरिक मापदंड होंगे, उसके बाद यानी कह सकते हैं फिजिकल, जिसको कहते हैं पूरा फिजिकल होगा, और उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। तो देख लेते हैं क्या क्या स्थितियां उसमें होंगी। फिर देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपके ये देखिए, तो आपके लिए कितनी पोस्ट है इसकी पूरी जानकारी दी है उसने। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग आरक्षी जनपदी पुलिस पुरुष की 1600 रिक्त हैं, 1600 हैं। फिर हम बात कर लें पीएससी की बात अगर कर ली जाए तो इसमें पुरुषों की 400 रिक्त हैं, यानी केवल पुरुष वर्ग के लिए भर्ती है ये। टोटल कह दें अर्थात कुल जो वैकेंसी है वो 2000 है। 2000 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है और केवल पुरुष यहाँ पर आवेदन करेंगे। और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, आपकी ये वेबसाइट लिखी हुई है आयोग की, ये वेबसाइट है। और इसकी बात कर लें 29 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 8 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, नंबर 3 पॉइंट ये है, इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। 2 चरण, यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जो विद्यार्थी प्रथम चरण में पास होगा वही विद्यार्थी दूसरे चरण में पहुंचेगा। क्या है प्रथम चरण में? प्रथम चरण में आहरकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी। शारीरिक मानक परीक्षा मतलब लंबाई, ये सारी चीजें होंगी। तदुपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता होगी, यानी फिजिकल होगा, उसके बाद ली जाएगी। द्वितीय चरण की बात कर लें, द्वितीय चरण में अगर बात कर लें कि प्रथम चरण में क्या होगा, पहले उसकी हाइट नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, ठीक है ना, ये सारी स्थितियां होंगी। फिर उसकी दौड़ होगी, ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। फिर यहाँ पर बात कर ली जाएगी क्या कि द्वितीय चरण में अगर बात कर लें, यानी शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा प्रतियोगिता होगी। द्वितीय चरण में क्या है, लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पर लिखित, ठीक है ना। चौथे अगर पॉइंट की बात कर लें, अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी बहुविकल्पी, यानी क्वेश्चन 4 विकल्प, अब तो 5 विकल्प भी देने लगे हैं, देखो क्या देता है यहाँ। ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पर ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे पॉइंट पे चलते हैं। अगर बात कर लें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि आपके मोबाइल नंबर उसमें डालना पड़ेगा, आपकी मेल आएगी तो मेल में आपका एसएमएस आएगा, मेल में उनका एडमिट कार्ड पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई हैं यहाँ पर। फिर हम बात कर लें पदों के विवरण की बात कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर,
और यहाँ पर बात कर लें किस पुरुष के लिए कितने, यानी किस के लिए कितनी है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है, कितनी किसके उसमें जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हम बात कर लें यहाँ पर ये, अगर हम बात कर लें कि क्या इसके मानक होंगे, क्या इसके मानक रखे जाएंगे। अगर हम बात कर लें ऊंचाई यानी शारीरिक मानक हेतु उत्तराखंड में पुलिस के लिए क्या क्या इसके मानक रखे गए हैं, तो मानक की बात कर लें अगर हम, पहला जो मानक यहाँ पर है ऊंचाई की बात कर लें, सामान्य मतलब यूआर, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अनुसूचित जाति मतलब एससी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर बात कर लें, यूआर की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें और एससी की बात कर लें, तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम बात कर लें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के उनके लिए। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए अगर बात कर लें, शेड्यूल कास्ट के लिए बात कर ली जाए, इनकी न्यूनतम हाइट जो है बात कर लें 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये ऊंचाई दी गई है, ये अभ्यर्थियों की क्या दी गई है, ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आगे हम बात कर लें, यहाँ पर सीने की माप की अगर बात कर ली जाए, तो सीने की अगर माप की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो सीने की माप में क्या स्थिति दी गई है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति मतलब जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या दिया गया है, 78.8 बिना फुलाए नॉर्मल सीना होना चाहिए, 78.8 नॉर्मल सीना होना चाहिए। फुलाकर कितना है, 83.8, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्रों अथवा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए क्या है 76.3 और फुलाने के बाद क्या है यहाँ पर 81.3। यहाँ पे देखो नोट करके उन्होंने दिया भी है, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, यानी जिन बच्चों का इससे कम फुलाव होगा वो इससे बाहर कर दिए जाएंगे, वो इससे क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी अगर देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या यहाँ पे जानकारी दी गई है इसमें, तो अगर हम बात कर लें ये शारीरिक दक्षता की बात कर लें, अगर शारीरिक दक्षता में क्या क्या आएगा, जो आपकी शारीरिक दक्षता जो प्रथम चरण में योनो है, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित हुए हैं, मतलब इनकी माप, हाइट और सीने का फुलाव ये सफल हो गए विद्यार्थी हुए हैं, उनके उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष, उत्तराखंड पीएसी आरक्षी पुरुष के लिए बात कर ली जाए, शारीरिक दक्षता में आइटम या आइटम वार निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत है। और एक महत्वपूर्ण पाठ, शारीरिक दक्षता निम्न विवरण अनुसार कुल 100 अंकों का है। कितने नंबर का है, 100, यानी फिजिकल यहाँ पर 100 नंबर का है, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रत्येक आइटम में, मतलब अलग अलग कैटेगरी में प्रत्येक आइटम में 50% अंक अनिवार्य है। 50% अंक प्रत्येक आइटम में, 5 आइटम है अभी हम आपको देखेंगे, उसमें 50% अंक क्या है, अनिवार्य यहाँ पर है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित करके परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अगर हम आइटम की बात कर लें तो पहला जो क्रम है इवेंट का नाम क्या है, क्रिकेट बॉल थ्रो। ये कितने नंबर का है, 20 नंबर का है, यानी क्रिकेट बॉल को फेंकना है, 20 नंबर का है। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 मीटर दूरी तक फेंका जाएगा तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, 55 मीटर तक फेंका जाएगा तो 12 नंबर मिलेंगे, 60 मीटर तक फेंका जाएगा तो 14 नंबर मिलेंगे, और हम बात कर लें 65 मीटर तक फेंका जाएगा तो 16 नंबर मिलेंगे, और 70 मीटर तक फेंका गया तो 20 नंबर मिलेंगे। तो कम से कम विद्यार्थी को 50 मीटर तक फेंकना पड़ेगा, 50 मीटर तक उसको फेंकना पड़ेगा, तभी तो उसका 50% आएगा। 20 नंबर का 50% 10 नंबर। तो ये यहाँ पर है, तो ये पहला इवेंट है। दूसरे इवेंट की अगर बात कर ली जाए बच्चों, दूसरे में बात करते हैं क्या है, दूसरा लंबी कूद की बात कर लें, ये भी आपका 20 नंबर का है।
लंबी कूद की अगर बात कर लें तो 20 नंबर की होगी। जो 13 फीट की कूदेगा उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और जो 14 फीट कूदेगा उसको 12 नंबर दिए जाएंगे। जो 15 फीट कूदेगा उसको 14 नंबर दिए जाएंगे। जो 16 फीट कूदेगा उसको 16 नंबर दिए जाएंगे, और जो 17 फीट कूदेगा उसको 18 नंबर दिए जाएंगे। जो 18 फीट कूदेगा उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फीट में 2 नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल है, 100 नंबर का फिजिकल है। अगर हम बात कर लें चेनिंग अप या बीम, ठीक है ना, जिसको पकड़ के हैंड अप करते हैं, बीम की बात कर लें तो ये भी आपका क्या है 20 पूर्णांक का होगा। और यहाँ पर बात कर लें क्या कि अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है, ग्रिप के साथ, यानी पकड़ भी अपनी वहाँ पे लगा सकता है। ग्रिप का मतलब जैसे आजकल ऐसे ग्रिप आ रहे हैं, ऐसे दस्ताने आ रहे हैं जिनको पकड़ कर रॉड पकड़ी जा सकती है, तो ग्रिप भी ले सकता है और बिना ग्रिप के भी वो कर सकता है। क्या स्थिति यहाँ पर है, अगर उसने 5 बार छुआ है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। 7 बार अगर छूना है तो 12 नंबर मिलेंगे, 8 बार तो उसको 14 नंबर मिलेंगे, 9 बार तो उसको 16 नंबर मिलेंगे, और 10 बार तो उसको कितने 20 नंबर मिलेंगे। तो ये यहाँ पर चीनिंग की बात कर ले, ये इसको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, अगले पॉइंट पे देखते हैं जो आपका चौथा नंबर पॉइंट क्या है। चौथा नंबर, चौथा और पांचवा देखते हैं यहाँ पर, चौथा और पांचवा। चौथे नंबर और पांचवें नंबर की अगर बात कर ली यहाँ पर तो दंड पूर्णांक 10 नंबर का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लें, ये तो एक नंबर को, चौथा नंबर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये रह गया यहाँ पर, ये ठीक है ना। देखते हैं तो बैठक है और ये 10 नंबर का है। तो ये अब बैठक जो है वो 10 नंबर की। अभी तक 3 जो थे हमारे, बॉल को फेंकना, ठीक है ना, कूद और पुशअप, यानी पुशअप सॉरी बीम मारना, ये हमारे क्या थे 20-20 नंबर के थे। तो जो हम बात कर लें कि 52 मिनट में जो बैठक करेगा उसको नंबर मिलेंगे 4। 65 जो 2 मिनट में करेगा उसको नंबर मिलेंगे 6, ठीक है ना। फिर हम बात कर लें 80 जो 2 मिनट में करेगा उसको नंबर मिलेंगे 8। 100 जो 2 मिनट में पूरे कर लेगा बैठक उसको मिलेंगे नंबर 10। उठक बैठक की बात कर लें, ठीक है ना, जो बचपन में कराया जाता था मास्टरों द्वारा, तो यहाँ पे देखिए नंबर मिल रहे हैं उसके। आगे बात कर लें, इसी का ये का था, और खा की अगर बात कर लें, दंड पूर्णांक 10 नंबर का है। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक न्यूनतम मिलाकर 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी न्यूनतम क्या मिलाकर अनिवार्य होगा। तो ये बैठक है और ये क्या है दंड है। अगर हम 25 4 मिनट में लगाएंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, 35 4 मिनट में लगाएंगे तो 6 नंबर मिलेंगे, 50 4 मिनट में लगाएंगे तो 8 नंबर मिलेंगे, 75 जब 4 मिनट में लगाएंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि न्यूनतम पूर्णांक यहाँ पर ये बन जाएगा। आगे बात कर ले तो देखिए बैठक और दंड, तो दोनों के यहाँ पर 10-10 नंबर, 20 नंबर का ये हो गया, तो 80 नंबर का हो चुका फिजिकल। अंतिम क्या है, दौड़ व चाल 3 किलोमीटर की है और ये 20 नंबर का है, तो दौड़ यहाँ 20 नंबर की है। अगर बात करें जो व्यक्ति 20 मिनट में ये 3 किलोमीटर जाएगा उसको 10 नंबर मिलेंगे, 18 मिनट में जाएगा 12 नंबर मिलेंगे, 16 मिनट में अगर 3 किलोमीटर गया तो 14 नंबर मिलेंगे, 14 मिनट में अगर गया तो उसको 16 नंबर मिलेंगे, 12 मिनट में गया तो उसको 18 नंबर मिलेंगे, और जो 10 मिनट में करेगा वो उसको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये रहे आपके फिजिकल के नंबर, ये क्या रहे हैं फिजिकल के नंबर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, ये फिजिकल के यहाँ पर क्या रहे हैं नंबर रहे हैं। आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे, यहाँ पे बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। अब यहाँ पर वही शारीरिक दक्षता में सफल विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा में उनको बैठाया जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और पॉइंट की इसकी अगर बात यहाँ पे कर लें, क्या आयु की गणना की बात कर लें, आयु की गणना की बात कर लें, 1 जुलाई 2024 से गणना की जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। तो 1 जुलाई 2024 से आयु की यहाँ पर गणना की जाएगी। अब देखते हैं अगले पॉइंट पे, यहाँ पे बात करते हैं अगला पॉइंट, थोड़ा सा आयु की गणना की अगर बात कर लें तो ये सारी चीज़ें हैं, वैवाहिक हैं कि नहीं है, इन सब सारी चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा है। और थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं,
ठीक है। आयु सीमा की बात कर लें तो आयु की गणना कब से की गई है, ये आपके पास पॉइंट है। आयु की जो गणना की गई है वो कब से की गई है, 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना की जा रही है, ठीक है ना। ये वेतन दिया गया है 21,700 से 69,100 रुपये, लेवल 3 का वेतन मिलता है इनको। अगर बात कर लें आयु सीमा की बात कर लें 18 से 22 वर्ष होगी। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता की बात कर लें अगर, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अनिवार्यता होनी चाहिए। अर्हता मतलब उत्तराखंड के समकक्ष अर्हता यहाँ पर होनी चाहिए, तो यह यहाँ पर बात कर लें। फिर यहाँ पर बात कर लें क्या कि एनसीसी के लिए दिया गया है, प्रादेशिक सेना के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगले नंबर पेज नंबर थोड़ा सा 6 पे देखते हैं, कुछ था यहाँ पर 6 नंबर पेज पे। छः नंबर पेज पे पहुँच के थोड़ी सी बात करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर ली जाए, जो लिखित परीक्षा होगी, एक किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देना होगा तो गलत उत्तर एक मान लीजिए काट दिया जाएगा, और उत्तरों में से एक सही उत्तर भी होगा, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्त ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ये इसकी अलग से बात है। यहाँ पर आगे हम बात कर लें कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे। यानी अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो ये सारी स्थितियां होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओमार सीट पर, अगर बात कर ले ओमार सीट ऑफलाइन पेपर की अगर बात कर ली जाए, ऑफलाइन पेपर पर गलत अनुक्रमान अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है, कुछ भी अंकित नहीं करता है, तो उसके ओमार सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी विद्यार्थी ने अगर ओमार सीट खाली छोड़ दी तो उसका भी मूल्यांकन नहीं होगा, गलत रोल नंबर भर गया तो उसका भी मूल्यांकन यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात कर लें आवेदन कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की बात कर लें कौन कौन से इसमें कर सकते हैं, तो आवेदन की पात्रता होंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग की सीधी भर्ती पदों के हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं से न्यूनतम एक होना आवश्यक है। ये 3 पॉइंट है, एक होना आवश्यक है। क्या है पहला पॉइंट, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवा आयोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, यानी पंजीकरण करा अगर हुआ है तो कर सकता है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। दूसरा पॉइंट कि मूल निवासी हो, पढ़ा कहीं से भी हो, उससे कोई उनसे दिक्कत नहीं है, किसी भी राज्य से पढ़ के आए। तीसरा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थी हेतु आवेदन करने के लिए वह अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष, इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई डिग्री, यानी कह दें कोई भी स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में उत्तीर्ण की हो। तो ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट में अगर एक भी अगर किसी व्यक्ति के पास या किसी विद्यार्थी के पास एक भी आता है तो उत्तराखंड पुलिस के लिए फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, यहाँ पर 2000 वैकेंसी है। सबसे अच्छा पॉइंट कि पहले इसमें फिजिकल है, जिन प्यारे बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा है वो इस पे अपना देख सकते हैं। तो आज इसकी जानकारी के लिए इतना ही है। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार।